नमस्कार। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत अप्रोच लगाई कि इंडियन स्टॉक मार्केट को किसी भी तरीके से क्रैश किया जा सके। इसके लिए उन्होंने रेसिप्रोकल टैक्स को 25% से बढ़ाकर 50% तक कर दिया और शायद उनके इस टैक्स से इंडियन मार्केट 10% तक भी टूट सकता है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने जीएसटी रिफॉर्म जो लेके आया उसने ट्रंप के सारे टैक्स को दरकिनार कर दिया और स्टॉक मार्केट ने केवल इसी बात पर ध्यान दिया कि जीएसटी के जो रिफॉर्म्स आए हुए हैं उससे स्टॉक मार्केट को कितना बूस्ट मिल सकता है और बाजार गिरने की जगह ऊपर आने लगा। सोचने वाली बात यह है कि ट्रंप ने लगातार ये स्टेटमेंट दिए कि हम इंडिया पे बहुत सारे टैरिफ लगाएंगे, इंडिया के साथ ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो इंडियन डीआई थे उन्होंने ट्रंप के सारे स्टेटमेंट्स को दरकिनार किया और लगातार वो स्टॉक मार्केट पर इन्वेस्ट करते रहे। एफआई लगातार सेलिंग करते रहे, लेकिन डीआई ने अपनी बाइंग खत्म नहीं की और उन्होंने खास तौर पर स्मॉल कैप इंडेक्स में अपना सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया। अब यहां से सितंबर स्टार्ट है 2025, सितंबर 2024 से ही इंडियन स्टॉक मार्केट में एक शार्प करेक्शन स्टार्ट हुआ था और निफ्टी को 26,253 से धीरे धीरे नीचे लाते हुए लगभग 21,800 तक ले गया था। अब यहां से स्टॉक मार्केट एक अच्छा अपमूव दिखा सकता है और यदि निफ्टी नया हाई बनाता है तो निश्चित तौर पे 27,500 को भी बहुत कंफर्टेबली क्रॉस कर लेगा। मैं ये नहीं जानता कि 27,500 एक महीने में क्रॉस हो जाएगा या 6 महीने लगेंगे, लेकिन जो मार्केट अपने पैटर्न पे यहां से धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए जो बैक एंड पे सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए हैं, खासतौर पे आरबीआई ने जो रेट कट किया है और जो जीएसटी रिफॉर्म आया है, ये आने वाले 2-3 महीनों में इंडियन मार्केट को एक बहुत अच्छा अपमूव दे सकता है। इंडेक्स फिर भी एक अच्छे लेवल पर है, लेकिन अगर आप स्टॉक्स को देखोगे तो पिछले 1 साल में किसी भी स्टॉक ने कोई भी अच्छा खासा रिटर्न नहीं दिया हुआ है और ज्यादातर स्टॉक में अभी भी नेगेटिव रिटर्न ही होंगे। इसलिए यदि यहां से स्टॉक मार्केट अपमूव दिखाता है तो इस स्टॉक में बहुत ज्यादा तेजी देखने के लिए मिल सकती है और इस स्टॉक में हमेशा मैं कहता हूं कि जो भी मूवमेंट होता है वो बहुत तेजी से होता है। बाजार 1 साल में जितना अप मूव नहीं दिखाता या डाउन मूव नहीं दिखाता, जब इसको मूवमेंट करना होता है तब ये लगभग 1 हफ्ते में ही इतना मूवमेंट दिखा देता है। जैसे M&M के शेयर को आप देखेंगे, लगभग वो 1 हफ्ते में 600 रुपए की चाल चल चुका है। इसी प्रकार आप देखेंगे फर्स्ट स्काई के शेयर में भी एक बहुत तगड़ा मूव है और जीएसटी रिफॉर्म में ऑटो सेक्टर को लेकर जो गवर्नमेंट ने कहा हुआ है उससे आप देखेंगे कि ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में लगभग 70% का अप मूव जो है वो एक ही हफ्ते में आ चुका है। हमारी किसी भी स्टॉक को बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन यदि आपको इस परिस्थिति में ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम किन स्टॉक्स को खरीदें और किन स्टॉक्स पर बहुत लंबे समय के लिए नजरिया रख के बाय करें, तब आप अपने मन से किसी भी स्टॉक को या ये सुन करके कि इस स्टॉक ने इतना अपमूव दे दिया है तो आप उस पे अननेसेसरी बिना स्टडी किए हुए केवल मार्केट के न्यूज को सुन करके या जीएसटी रिफॉर्म को सुन करके स्टॉक में इन्वेस्ट मत करिएगा। पहले आप वॉच करिए, देखिए कि कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो लंबे समय से अच्छा पॉजिटिव रिटर्न नहीं दे रहे हैं। आप उन स्टॉक्स को सर्च करिए, हो सकता है आने वाले 2-3 महीनों में वो स्टॉक एक बहुत अच्छा अप मूव दे सकते हैं। नमस्कार।